हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि वक्त संशोधन विधेयक 2025 को हमारी सरकार ने लिबरल होकर बनाया है। लोकसभा व राज्यसभा में चर्चा के बाद यह पारित हुआ, जो सभी पर लागू होता है। कांग्रेस द्वारा यह कहना कि हमें इसे नहीं मानते तो यह संसद का अपमान है। श्री विज आज वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट में जाने संबंधी मामले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वक्त संशोधन विधेयक को विधिवत पारित किया गया है। संविधान की धारा 14 के तहत सभी को समानता का अधिकार दिया हुआ है, मगर कांग्रेस के राज में तुष्टीकरण की नीति के कारण कुछ काम ऐसे किए हुए हैं जिन्हें दूसरों से ऊपर रखा हुआ है। 2013 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का बिल पास किया था, जिसमें प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को अपनी संपत्ति बताए तो वह उसकी संपत्ति हो गई। इसके खिलाफ लोगों को ही कोर्ट में जाकर लड़ना पड़ता था। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जिस प्रकार से देश में जमीनों की लूट हो रही थी, करोड़ों की जमीन लोगों ने लेकर चंद पैसों में लीज पर ली हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार अपराध की जननी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है, पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपराध की जननी है। वहां कानून व्यवस्था का दिवाला निकला हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती घोटाला रद्द किया है। पंजाब में अब व्यापार ही चिट्टे का रह गया है। मंत्री अनिल विज पंजाब में महिला कांस्टेबल के चिट्टे के साथ पकड़े जाने तथा इसे हरियाणा में सप्लाई करने के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब में व्यापार की चिट्टे का रह गया है और बाकी लोगों ने तो इंडस्ट्रियां शिफ्ट कर ली है और लोग काम छोड़ छाड़ कर जा रहे हैं। कई तो विदेशों में चले गए हैं। यह बॉर्डर स्टेट है और ऐसी स्टेट का दायित्व ज्यादा होता है। यदि पुलिस की तस्करी का काम कर रही है तो इलाज भी मुश्किल हो जाता है। विश्व वक्फ बिल जो है वो पास हो गया है, लेकिन कांग्रेस जो है अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान की धारा 14 के तहत सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस के राज में अपीजमेंट की नीति के कारण ये कुछ काम ऐसे किए हुए हैं कि ये दूसरों से ऊपर इनको रखा हुआ है। 2013 में कांग्रेस ने एक बिल पास किया था वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये प्रावधान कर दिया था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति डिक्लेयर कर देता है तो वो उसकी संपत्ति हो गई। जिसकी संपत्ति डिक्लेयर करता है उसको कोर्ट में केस लगा के सिद्ध करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को सिद्ध नहीं करना कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे ही कई और प्रावधान हैं। और जिस प्रकार से देश में जमीनों की लूट हो रही, महंगी महंगी जमीनें, करोड़ों की जमीनें लोगों ने लेकर और 150 रुपए लीज पे ले रखी है, करोड़ों रुपए की जमीनें। तो एक जो सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट होती है उसको इन सब मुद्दों पर विचार करना पड़ता है। पर जहां तक कांग्रेस विरोध करने की बात कह रही है, ये काम सारा विधिवत हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून बनाना है ऐसे ही बनाना है। और हमारी सरकार ने तो और लिबरल होके बनाया, जेपीसी को दिया, जेपीसी में सभी पार्टियों के लोग रखे, उसकी संख्या भी आम जेपीसी से ज्यादा रखी। और उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद पास हो गया। जो पास हो गया वो सबको मानना होता है, वो सब पर लागू होता है। उसको ये कहना कि हम नहीं मानते हैं, ये तो लोकसभा का अपमान हो गया। विश्व सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वो वसूली सरकार है, कभी बिजली के बिल बढ़ा देते हैं और अब कूड़ा कलेक्शन के नाम पर हरियाणा की जनता को लूटा जा रहा है। मेरे को सीधा
हाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इसे पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया है। देखिए, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है वो क्राइम की जननी है। सारे क्राइम साथ वहीं पर पैदा होते हैं और कानून व्यवस्था का तो वहाँ पर दिवाला निकला हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो भर्ती घोटाला रद्द किया है। और भी जहाँ जहाँ पर जांच होगी वहाँ पर अनियमितताएं पाई जाएंगी। साहब, पंजाब में एक महिला कांस्टेबल जो है वो चिट्टे के साथ पकड़ी गई और हरियाणा में सप्लाई करती थी। ये हाल है पंजाब का, क्या कहेंगे? नहीं, पंजाब तो शुरू से ही, पंजाब का नाम है उड़ता पंजाब। यहाँ पर तो अब व्यापार ही चिट्टे का रह गया। बाकी तो लोगों ने इंडस्ट्रियाँ शिफ्ट कर ली, वहाँ से लोग काम छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो विदेशों में चले गए सिर क्योंकि यहाँ पर तो अब चिट्टे का ही काम होता है। और ये बॉर्डरिंग स्टेट है। जो बॉर्डरिंग स्टेट होती है उस सरकार का दायित्व भी ज़्यादा होता है कि वो रोके। और अगर पुलिस ही कर रही है तो फिर तो कोई इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।